नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 17 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है इस बार क्यों बदल रही है नक्सलबाड़ी की भूमि। बदलाव सदा शाश्वत है, चाहे वो जल्दी हो या देर से। नक्सलबाड़ी की भूमि जिस बदलाव की बात 1967 में शुरू हुई, उसका आज भी वह रूप नहीं है जिसकी स्थापना की गई थी। सरकार बदलती रही, बदलाव विचारों में भी होती रही। कब कौन अपने विचारों को बदला एवं परिणाम क्या निकला, इस पर हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने स्पष्ट किया है। तो शुरुआत करते हैं आज का संपादकीय। इस बार क्यों बदल रही है नक्सलबाड़ी की भूमि। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से-तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। ये लोग मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर काम करने लगे, क्योंकि वे उन्हीं से ही प्रभावित थे। वर्ष 1969 में पहली बार चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने भूमि अधिग्रहण को लेकर पूरे देश में सत्ता के खिलाफ एक व्यापक लड़ाई शुरू कर दी। भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में सबसे पहली आवाज नक्सलबाड़ी से ही उठी थी। आंदोलनकारी नेताओं का मानना था कि जमीन उसी की हो जो उस पर खेती करे। नक्सलबाड़ी से शुरू हुए इस आंदोलन का प्रभाव पहली बार तब देखा गया जब पश्चिम बंगाल से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इस आंदोलन का ही प्रभाव था कि 1977 में पहली बार पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार आई और कॉमरेड ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। आज भी नक्सलबाड़ी की भूमि पर लेनिन, माओ, मार्क्स, चारू मजुमदार की प्रतिमाएं हैं। यहीं से बंदूक के दम पर सरकार छीनने की बात सामने आई थी। 1969 से आज 2021 में बहुत कुछ बदला है। वाम मोर्चे का 34 वर्ष का शासन समाप्त हो चुका है। इनकी कुछ ही प्रजातियां भारतीय प्रजातंत्र में पाई जाती है, जिनमें से बंगाली भद्र लोग का एक बड़ा कुनबा है जो अभी भी मानता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा ही बंगाल को शिखर पर पहुंचा सकती है। लेकिन 34 वर्षों में बंगाल में सब कुछ नीचे ही गया और सिर्फ गरीबी का उत्थान हुआ। तृणमूल सरकार का भी एक दशक हो चुका है। आज बंगाल में 5वें चरण का चुनाव है और नक्सलबाड़ी के बाशिंदे भी आज मतदान करेंगे। 2011 से भले ही तृणमूल सरकार सत्ता में हो, लेकिन नक्सलबाड़ी पर उसकी ज़्यादा पकड़ नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहां से बढ़त मिली थी, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। 2011 से कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन इस बार यहां भाजपा, तृणमूल और कांग्रेस की त्रिकोणीय भिड़ंत चल रही है। दिल्ली से आए पत्रकार कवि नित्यानंद गायन की माने तो भाजपा का इस सीट पर दबाव है। इस बात से सभी को आश्चर्य है। जब भी सिलीगुड़ी से नक्सलबाड़ी आते हैं तो रास्ते में भाजपा के झंडे बड़ी मात्रा में लगे हैं। मार्क्सवादियों ने भले ही नक्सलियों से अपनी दूरी बनाई हो, लेकिन उनके तौर तरीके वैसे ही हैं। आज बंगाल भले ही कम्युनिस्ट मुक्त बंगाल की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन ये खूनी विचारधारा आज भी भारत के कई हिस्सों में जीवित है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।